क्लास 12th मैट्रिक्स चैप्टर में कुछ थ्योरम्स हैं जिनके प्रूफ सिलेबस में है और बहुत से बच्चे उनको करते ही नहीं। आज मैं 4 थ्योरम्स जो आपके सिलेबस में हैं और उस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, उसकी एग्जांपल्स में है, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन आज मैं मैट्रिक्स चैप्टर की 4 थ्योरम्स के प्रूफ आपको करवाने वाला हूं। इन प्रूफ को कर लेना है। कोई भी एक प्रूफ आपको फाइनल एग्जाम में आ सकता है। 15 से 20 मिनट लगेंगे प्रूफ करने में, फिर बार बार प्रैक्टिस करो, आपको याद हो जाएंगे। बहुत इजी, रिस्क क्यों लेना। 10 मार्क्स फ्री के हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, बहुत इजी चैप्टर है। लेकिन भैया हर चीज करनी पड़ेगी इसकी, हल्के में मत लो कि प्लस माइनस ही होता है। अगर थ्योरम्स ही आ गई तो फिर क्या करोगे। 3 नंबर की थ्योरम्स ही आ गई, जो मैं अभी लास्ट में एक थ्योरम है वो 3 नंबर की, 3 नंबर से कम नहीं आएगी वो। अगर वही आ गई तो फिर गए 3 नंबर आपके 10 में से 7 बचे, 2-3 एमसीक्यू गलत हो गए, फिर 5 बचे। तो भैया हर एक चीज करो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की, कुछ भी मत छोड़ो। जिनके प्रूफ सिलेबस में है 100% उनको करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले जो प्रूफ है वही है थ्योरम नंबर 1। पढ़ो इसको, क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ो इसको, बताइए क्या लिखा है। कह रहा है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर्स, ओके, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, इस पे मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं, इसका लेक्चर भी बन चुका है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है। लेकिन इसका प्रूफ हमने अभी तक नहीं किया, तो वो प्रूफ मैं आपको यहां पे करवाने वाला हूं। तो बोल रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, तो इसको प्रूफ करके बताओ कि ए में अगर हम उसका ट्रांसपोज प्लस करें तो सिमेट्रिक कैसे हो जाता है। बस ये पता करना है, बहुत ईजी है। मेरे बच्चे अगर कोई मैट्रिक्स है मेरे पास पी, मैंने इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, कैसे करूंगा। पी मैट्रिक्स है, मैंने इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है, कैसे करूंगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, उसको ये फॉलो करना चाहिए। मतलब अगर मुझे इसको सिमेट्रिक बताना है तो मैं इसका ट्रांसपोज करूंगा और ये इसके इक्वल ही होनी चाहिए, तो तब मैं इसको सिमेट्रिक बता सकता हूं। तो अगर मुझे किसी को स्क्यू सिमेट्रिक बताना है, मानो क्यू है, इसको मुझे स्क्यू सिमेट्रिक बताना है, इसका जो ट्रांसपोज होगा वो इसी के इक्वल होना चाहिए, लेकिन माइनस में। तो यह है बेसिक डेफिनेशन जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन आज मैं थ्योरम्स आपको करवा रहा हूं। तो पहले हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, पहले हम प्रूफ करेंगे, टू प्रूफ इसका करेंगे कि ए प्लस ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, ठीक है। याद भी रखना है और प्रूफ भी करना है। इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, लेट दिस ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सब हम लिखेंगे। और प्रूफ आप शुरुआत कैसे करेंगे, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन भी आता है जो मिसलेनियस में है, किसी को सिमेट्रिक किसी को स्क्यू सिमेट्रिक, ऐसा कुछ प्रूव करना है, तो आपने हमेशा उस क्वेश्चन की शुरुआत उसके ट्रांसपोज से करनी है। जब भी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की बात हो रही है, तो जैसे मुझे इसको सिमेट्रिक बताना, तो मैंने जो शुरुआत है इसके ट्रांसपोज से करनी है, क्योंकि मुझे इसका ट्रांसपोज ही चाहिए जो इसके इक्वल हो जाए। तो मेरी शुरुआत होगी इसके ट्रांसपोज से। अब मैं इस चीज को सिंप्लीफाई करूंगा, तो जैसे मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं एक प्रॉपर्टी लगाऊंगा जो ट्रांसपोज की छोटी सी बेसिक प्रॉपर्टी है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो जब मैंने इसका होल ट्रांसपोज लिया तो ये ट्रांसपोज मैंने दोनों पे सेपरेट कर दिया, देखो अलग अलग कर दिया, और ये प्रॉपर्टी मैंने एज ए रीजन डाल दी, रीजन जरूर डालना है। उसके बाद मैं और सिंप्लीफाई कर रहा हूं ए ट्रांसपोज, फिर मुझे मिला ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अरे भाई वो ए के इक्वल होता है, इसका भी आप रीजन डाल सकते हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है और उसका होल ट्रांसपोज करेंगे वो ए के बराबर ही आ जाएगा, ठीक। तो यहां पे ए ट्रांसपोज प्लस ए है और ये है ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी ए पहले होना चाहिए। ए को आप पहले लिख सकते हैं, एडिशन जो है कॉम्पिटिटिव होता है मैट्रिक्स में। तो हमने यहां देखा यार, 2 ही स्टेप्स में हमने प्रूव कर दिया ए प्लस ए ट्रांसपोज, और इसका होल ट्रांसपोज लेता हूं वो उसके इक्वल ही आ चुका है। बस इतना ही करना था, इससे साबित हो चुका है, प्रूव हो चुका है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, इज व्हाट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो भाई इतना सा है, इसको छोड़ना क्यों, इसको करना। एग्जाम में कंफ्यूजन होती है, अरे यार ये कैसे करना, मैट्रिक्स तो दी नहीं। फिर बच्चा क्या करता है, बच्चे एग्जांपल्स लेते हैं,
ए कोई मैट्रिक्स ले लेंगे 2 1 3 4 5 6 7 8 ऐसे ना, एग्जांपल ले एग्जांपल्स, अरे एग्जांपल्स ने नहीं करना है इसको, ये प्रूफ है, थ्योरम करनी है इसमें, वेरीफाई नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है माइनस वाला, तो A माइनस ए ट्रांसपोज, इसको स्क्यू सिमेट्रिक बताना है, तो भाई इसके ट्रांसपोज से हम शुरुआत करेंगे, फिर हम इसका अलग अलग ट्रांसपोज कर देंगे और रीजन आप डाल देंगे माइनस में कि A माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू A ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। उसका फिर थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A होता है, फिर देखो A पहले चाहिए लेकिन A बाद में है और वो भी माइनस की, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचा A माइनस ए ट्रांसपोज। तो आपने क्या साबित कर दिया, A माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इक्वल टू दिस माइनस टाइम, तो देयरफॉर A माइनस ए ट्रांसपोज इज व्हाट, स्क्यू सिमेट्रिक, दैट्स ऑल। तो दिस इज थ्योरम 1 जो प्रूफ हमने कर दी। नेक्स्ट इज थ्योरम नंबर 2, any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, लेकिन वो एज ए क्वेश्चन है, उसमें एग्जाम्पल है, एक मैट्रिक्स है और उसको हमने ब्रेक करके दिखाया, लेकिन इसमें आप एग्जाम्पल नहीं ले सकते, इसका प्रूफ करना है इन जनरल। तो जो थ्योरम 1 मैंने आपको करवाई है बस वैसा ही पूरा इसको कर देना है। तो सबसे पहले यहां पर आपको ये लिखना होगा कि हमारे पास कोई ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, दिया स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए डैश इज इट्स ट्रांसपोज, ठीक है। तो आपको साबित करना है कि इस मैट्रिक्स को तुम ब्रेक कर सकते हो एज ए सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो भैया इसके लिए तुम्हें अब यहां पे इस ए को ऐसे लिखना है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। समझ आया? सर ये कैसे लिख दिया? अरे भाई मेरे को एक चीज बताओ, अगर मेरे पास 5 है तो क्या मैं उसको 3 + 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है। 3 + 2 5 होता है। तो यहां पर देखो ना, ये जो फैक्टर जो टर्म मैंने लिखी है और ये जो टर्म लिखी है, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये ए ही बन जाएगा, हाफ ए होता है, हाफ ट्रांसपोज माइनस का कट जाएगा। तो ए को लिखने का ये तरीका है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सिमेट्रिक प्रूव करना है और इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो यहां पर एग्जांपल नहीं लेनी है, ठीक है, ऐसे प्रूव करना है। इसका पी रख दो नाम, इसका क्यू रख दो। अब आप पी को उठाओ, पी का लिखो ट्रांसपोज, मतलब हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, पी का ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज ले लिया, सिंप्लीफाई करते जाना है। कांस्टेंट का ट्रांसपोज का कोई मतलब नहीं है, इसको साइड में रखो, और ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज दोनों पे अलग अलग कर दिया। रीजन डाल देना जो अभी मैंने थ्योरम 1 के दौरान रीजन डाला था। तो ये आ गया ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए होता है, ए को पहले लिख लो 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो क्या देखा आपने, पी का ट्रांसपोज करने से वापिस पी ही आ गया है, तो साबित हो गया पी इज सिमेट्रिक। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? अब बात करेंगे Q की। तो तुम यहां पे Q को पकड़ो, उसका ट्रांसपोज Q है हाफ A माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेना है। इसको करना है सिंप्लीफाई, 1/2 कांस्टेंट है, इस पे ट्रांसपोज, इसका होल ट्रांसपोज, फिर सिंप्लीफाई करेंगे, हाफ ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A, Q ट्रांसपोज, दोनों में माइनस कॉमन लेंगे, ए पहले आ जाएगा, और साबित कर दिया हमने दिस Q ट्रांसपोज Q, देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, दैट्स ऑल। बस इतना ही है, ठीक है। ब्रेक हमने पहले कर रखा है, बस P और Q को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक करना है, बाकी इसको प्लस करके भी दिखा सकते हो, वापिस ए बनता है। क्लियर? थ्योरम नंबर 2। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 3, इसको बोलते हैं यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स है वो यूनिक होता है, मतलब उसके 2 इनवर्स नहीं निकाले जा सकते। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है, यूनिक होता है, वो प्रूव करना आपको। तो इसको बोलते हैं यूनिकनेस, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया, मानो ये थ्योरम आ गई, लिखा है प्रूव दैट इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। आधे बच्चे वैसे परेशान हो गए, क्वेश्चन कहां से आ गया,
अरे बुक से ही आया है, इसको करना होता है, ठीक है। तो अब ये करना कैसे है, बहुत सिंपल है मेरे बच्चे, आप लेट करें ए बी अ स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है। ये कोई स्केयर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आप बोल सकते हैं m बाय m, या सिंपली ऑर्डर m। अब आपको कैसे साबित करना है कि a का जो इनवर्स है वो एक ही होता है, एक से ज्यादा नहीं होते। तो हम ऐसा करेंगे, हम लेट कर लेंगे कि a हैज टू इनवर्सेस, a हैज टू इनवर्सेस, ठीक है। तो इफ पॉसिबल ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में, इफ पॉसिबल कि a के कितने, दो इनवर्सेस हैं। एक हम b मान लेते हैं, b इज इनवर्स ऑफ a, ठीक है, और c इज आल्सो इनवर्स ऑफ a, ठीक। हमारा अब काम क्या है, जब मैंने a के दो इनवर्स लेट कर लिए b एंड c, हमारा काम है b और c को इक्वल प्रूव करना कि वो दो नहीं, वाकई वो एक ही है, बेसिकली वो दो नहीं है, ठीक। तो अगर b a का इनवर्स है तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। सर ये कहां से आ गया, ये बेसिक डेफिनेशन है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की, मतलब जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे इधर b है a का इनवर्स, तो मैट्रिक्स और उसके इनवर्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं दोनों ऑर्डर में तो हमेशा आइडेंटिटी आता है। ये बेसिक डेफिनेशन है इनवर्स का। इसी तरह से c जो है वो भी इनवर्स ही है a का, तो आप लिख पाएंगे ए सी सी ए इज इक्वल टू आई। इज इट क्लियर? तो ये तुमने खुद से सब मैनेज करना है। अब तुम्हारा काम है इनवर्स सेम है वो प्रूव करना। तो आप पहले b को पकड़ो या c को पकड़ो, मतलब तुमने a के दो इनवर्स लेट कर रखे हैं, एक b और दूसरा c, तो तुम पहले b को लिखो या c को लिखो, किसी एक को लिख लो। मैंने b को लिख लिया। अब b को जैसे लिखा तो b को मैं b इंटू आई लिख सकता हूं, दैट यू नो। मैट्रिक्स आइडेंटिटी से जब भी इंटू होता है तो मैट्रिक्स ही आती है, तो इसलिए b को b इंटू आई लिख सकते हैं। अब यहां पर तुम्हें धीरे धीरे c बनाना है, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे i है, अब i की जगह तुम्हें इसको या इसको लिखना है, नो जिसमें c हो उसको लिखना है। तो ac या ca को लिख सकते हो, दैट योर चॉइस। तो मैं ac को लिख सकता हूँ, ac को लिख लिया। सर यहां से आया i की जगह ac को लिख लिया, इसको यूज कर लिया मैंने, ठीक। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन में, दैट यू नो। तो b और a को मैं कंबाइन रखूंगा और c को सेपरेट कर दूंगा। अब b इंटू ए मैं यहां से देखूंगा i के इक्वल होता है, तो ये b इंटू ए है, ये i के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं i लिख लूंगा। अब i इंटू सी, फिर से c आ जाएगा। तो आप देखें जो मेरी b मैट्रिक्स थी उसमें मैंने कैसे सिंप्लीफाई करके उसको c के इक्वल कर दिया। इसका मतलब जो b है वो c के इक्वल है, हैंस प्रूव्ड। मतलब जो दो इनवर्स हमने लेट किए थे वो बेसिकली दो नहीं, वो एक ही हैं। पॉसिबल ही नहीं है कि उसके दो इनवर्स डिफरेंट हो पाए, यूनिक इनवर्स होता है। बस इतनी सी थ्योरम। थ्योरम नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। इसमें तुम्हें साबित करना है कि a और b दो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर की, तो तब ऐसा होता है। रिवर्सल लॉ बोलते हैं इसको। ट्रांसपोज में भी होता है, इनवर्स में भी होता है, ठीक है, ये पावर में। यानी ये प्रूव करना है ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, रिवर्सल लॉ। इसका प्रूफ सिलेबस में है, बुक में दिया हुआ है, एग्जाम में भी आ सकता है। तो सर कैसे बनाएंगे प्रूफ? बहुत सिंपल है इसका प्रूफ मेरे प्यारे बच्चे। जैसे कि आपको पता है ए एंड बी आर व्हाट, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, मतलब इनके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो ए बी लिखूं तो एक मैट्रिक्स आएगी और उसका कोई इनवर्स भी होगा, जैसे कि ये है, इनका प्रोडक्ट आई के इक्वल होगा। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, यहां से शुरुआत करनी है। ए बी जो इन्वर्टिबल मैट्रिसेस उनका प्रोडक्ट है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का जो प्रोडक्ट होता है उनका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो ए बी जो प्रोडक्ट है उसका जो इनवर्स है वो ए बी इनवर्स ले लिया मैंने।
तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आई के इक्वल होगा, बेसिक डेफिनेशन। मैट्रिक्स और उसके इनवर्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो आई के इक्वल होती है। अब यहां से तुम्हें धीरे धीरे क्या करना है, ये जो ए बी इनवर्स है इसको मेंटेन रखना है और यहां इसको गायब करना है। इसको गायब करोगे इधर अपने आप बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बन जाएगा। सर वो गायब कैसे करना है, यहां से शुरुआत करनी है, प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स टू बोथ साइड। ठीक, इनवर्स के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स टू बोथ साइड। देखो यहां पे इसको मत छेड़ना, बस ए बी इनवर्स को नहीं छेड़ना, इसको हटाना है। तो पहले हटाया हमने ए को, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके। देखो यहाँ ए इनवर्स लिख दिया, ए इसको कंबाइन कर दिया, बी साइड में रखा। ए बी इनवर्स को तो छेड़ना ही नहीं है, आई के पहले ए इनवर्स आपको लिखना है। ए इनवर्स इंटू ए आई होता है, दैट यू कैन राइट। ठीक है, ये आ गया ए बी का होल इनवर्स। अब ए इनवर्स इंटू आई वो ए इनवर्स होता है, दैट यू नो। आई को जब हम बी से इंटू कर रहे हैं तो वो बी होगा। तो जैसे ही तुमने ए इनवर्स के साथ इंटू किया, प्री मल्टीप्लाई किया, तो ए हट गया। अब क्या बोला था मैंने, इस पूरी ए बी को हटाना, तो बी बच गया। अब बी से इंटू करेंगे इनवर्स के साथ, तो फिर आप लिखेंगे प्री मल्टीप्लाई, ठीक है, प्री मल्टीप्लाई बी इनवर्स, या बी इनवर्स टू बोथ साइड, बी इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना। तो यहां पर हो जाएगा तुम्हारा बी इनवर्स इंटू बी। ए बी इनवर्स को तो छेड़ नहीं, ए इनवर्स से पहले बी इनवर्स लिख लोगे तो बी इनवर्स इंटू बी आई होता है। आता है समझ, यहां पर आ गया बी इनवर्स इंटू, तो आई इंटू दिस ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, हैंस प्रूव। तो रिवर्सल लॉ को हमने प्रूव कर दिया है, दैट्स ऑल। 4 थ्योरम्स है, चारों सिलेबस में है, अच्छे से कर लेना, कॉपी पे नोट कर लेना। इज इट ओके? थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।